प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिले। मृतकों में पति पत्नी और उनका बेटा है। घटना का कारण आपसी कलह बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के पथौरिया निवासी नीलेश का पत्नी से आए दिन विवाद होता था। इसी के चलते उसकी पत्नी प्रियंका अपने मासूम बच्चे हिमांशु 4 वर्ष के साथ मायके में प्रेमनगर थाना क्षेत्र में थाने के नजदीक रहती थी। प्रियंका की मां ने बताया कि 2 दिन पहले उनके यहाँ एक कार्यक्रम था जिसमें नीलेश शामिल होने आया था। तभी से वह उन्हीं के घर रुका था। उन्होंने बताया कि आज उनकी रिश्तेदारी बल्लमपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें वह और उसका परिवार शामिल होने गए थे। घर पर प्रियंका, उसका पति नीलेश और मासूम बच्चा हिमांशु मौजूद थे। देर रात उन्हें सूचना मिली कि तीनों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। इस सूचना पर कमलेश और परिजन पहुंचे। एक साथ 3 लोगों के कमरे के अंदर फंदे पर शव लटकने की सूचना पर भारी पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभी पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। वहीं मृतक प्रियंका की मां का आरोप है कि नीलेश आए दिन गृह कलेश करता था। उसने ही उसकी बेटी और नाती को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुद भी फांसी लगा ली है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। रुक जाओ यार। मोनू, जब आप आए क्या देखा, क्या आपने यहाँ पे देखा था? सर हम जैसे ही आए हमने गेट खोला तो ये गेट की सभी लाइटें बंद हुई थी। हमने अंदर वाला गेट खोला तो बड़े जिया जी फांसी लगा लटके हुए थे। तो हम लोग डर के मारे बाहर आ गए। हमने दीदी को भैया को नहीं देखा। हमने हो सकता है वो बाहर चले गए हों। तो फिर सब जने के अंदर ही होंगे दोनों जने। तो हमने अंदर वाला कमरा खोला तो उसमें कुंडी लगी हुई थी बाहर से। तो हमने वो कुंडी खोली। जब कुंडी खोली तो दीदी और बच्चा वहीं पर फांसी लगा लटके हुए थे। बच्चा किस साल का था? 4 साल का। कोई फांसी लगा हुआ था? वो उसको पहले वो पुरानी कुंडी चलती थी ना, उसके वो इसमें ठुकी रहती गेट में, उस पर लटके हुए था बच्चा। और दीदी नीचे डरी हुई थी। नीचे दीदी नहीं लटक रही थी? दीदी नहीं लटकी थी। क्या लगता है किस झगड़ा हो? क्या वजह है आई साहब? सर इसका कुछ हमें नहीं पता किस बात पे लड़ाई हुई। कब आए थे वो यहाँ पे? वो हमारे बच्चे के जन्मदिन में आए थे 29 तारीख को, 2 दिन पहले। अब 2 दिन से कल उनकी लड़ाई भी हुई थी तो वो कल चले गए थे। ये कह रहे थे कि हम नहीं लवा जाएंगे तेरे को, गाली गलौज करके हमें नहीं लवा जाना तेरे को, क्योंकि दीदी को मारते थे। तो दीदी ने मना कर दी थी कि हमें नहीं जाना इनके संग में, रहना ही नहीं है, हमें इनसे लेन देन खत्म, हमें ना इनके पास रहना है ना कुछ। तो वो कह रहे थे हम लड़के को ले जा रहे हैं, चाहे वो मकान बिक जाए चाहे कुछ बिक जाए, हम लड़के को नहीं देंगे तेरे को। तो वो लड़के को लेके कल चले गए थे। हम अपनी दीदी के वो बायना वगैरह होता है तो हम वो देने गए थे। हम और हमारी वाइफ, हमारे मम्मी पापा बिक्री में काम करते हैं तो वो होती बाहर। बड़ी दीदी अकेली हुई थी यहाँ पे, वो तो रुक गई थी, हम मायके में रहना था। तो हो सकता है जी आए 2-3 घंटे पहले आए होंगे, हमें नहीं ये पता। जैसे ही हम आए तो यहाँ पे आप खड़ी थी तो हमने जल्दी में उतरे। हमने लड़ाई हो रही होगी, क्योंकि जब भी वो आते थे लड़ते ही थे इस मायके में। आज ही बच्चे को साथ में लेके आए होंगे ना वो, तो बच्चे को और उनने दीदी को अंदर टांगा, फिर उसकी कुंडी लगाई और फिर उनने खुद फांसी लगाई। कमलेश। क्या हुआ, क्या खबर मिली आपको? हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, तो हमारी छोटी वाली लड़की बमीना थी। उसने फोन करा, मम्मी पापा दीदी को फांसी लगा दे। हमने कही कौन को? बोली सोनी दी को, जीजा जी ने, हिमांशु को, सबको फांसी अपने घर में लगा ले। क्या देखा आपने? यहाँ के क्या देखा? जो तो देखा बस। क्या देखा? कौन लटक रहा था? कैसा था? जीजा जे दमाद लड़का अंदर घुसने नहीं दी क्या? जी लड़का किचन में ताजा, हम आते ही नहीं घर में। अभी क्या देखा आपने? हमने तो लटका देखा फांसी पे। और बेटी अंदर है, घुस नहीं दी क्या? और बेटी के साथ में कौन था? कोई ना था, 3 जने थे। बच्चा है क्या? हाँ बच्चा अंदर है। बच्चे की है? कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 3 साल 4 साल है। अच्छा। हाँ। क्या लड़ाई झगड़ा होता था क्या? इन लोग की तो पहले ही होती रहती थी, जे ले आओ वो ले आओ, लड़ाई लड़ता रहता, कुछ करता रहता, मारता रहता था। इधर 2-2 3-3 महीने रख लेते थे हम। तुम्हारे रहता था क्या जी? तुम्हारे घर में रहता था क्या जी? जी तो इसका घर तो पठौरिया पे है। यहाँ कैसे आगे जाए? अरे परसों नरसों हमारे लड़के का गांधी का हैप्पी बर्थडे था, जब ही का इधरी मेला, अपने घर नहीं जा रहा। वो हमारा लड़का अब जैसे प्रोग्राम है तो छोटे लड़के दामाद को सामान देने गया, बहू लड़का और नाती, तो इसने जे कर लिया। क्या कर लिया? जे फांसी पे लटक गया, तीनों को लटका दिया। कोई नहीं था घर में। नीलेश। और बेटी का नाम? प्रियंका। और छोटे बच्चे का? हिमांशु। क्या लग रहा है आपको? हमें क्या लग रहा, हमने देखा ही नहीं। हम तो खाना खा रहे थे बल्लमपुर में, कुछ फैक्ट्री में रहते, हम इधर रहते ही नहीं। झांसी जनपद में
ताना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक घर में 3 डेड बॉडी मिलने का सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस दल तत्काल मौके पर पहुंच गया है। फील्ड यूनिट भी मौके पर आ गया है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारीगण द्वारा अभी घटनास्थल निरीक्षण कर लिया गया है। अभी ये पुरुष है, वो ऑटो चालक है और वो किचन के अंदर हैंगिंग हालत में मिला है और पत्नी का गले पे स्ट्रैंगुलेशन का निशान है। 4 साल का बच्चा है, उनको भी स्ट्रैंगुलेट किया गया है, बाद में हैंगिंग किया गया लग रहा है देख के। अभी परिवार लोगों से हम लोग वार्ता किया गया है। औरत का पक्ष की तरफ से ये कहना है कि ये पति पत्नी का झगड़ा लगातार होते आ रहा है और कल भी इन लोगों का बीच में झगड़ा हुआ है। पति को दारू पीने का और बदतमीजी करने का आरोप लगा रहे हैं और कल झगड़ा के बाद ये परिवार लोग द्वारा निर्णय लिया गया कि पति पत्नी अलग रहेंगे। उस निर्णय के पश्चात गुस्से में पति ने अपना 4 साल बच्चा को लेकर अपना घर चला गया है और औरत अपना मायके में रह गई है। आज ये लोग घर पे एक और कार्यक्रम के लिए बाहर चले गए थे। औरत घर पे अकेली थी। पति घर पे आया होगा जो जिस तरह देखिए लग रहा है और पत्नी और बच्चे को मारने के बाद वो खुद फांसी लगाया है, जो परिस्थितियां बता रही है। अब तीनों डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और कोई और स्थिति है तो स्पष्ट हो सकती है। हालांकि यहाँ पे घर को कवर करते हुए बिल्कुल घर का सामने एक सीसीटीवी उपलब्ध है, जो पूरा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख के ही और क्लियर हो जाएगा। हालांकि हमारा जो प्रथम दृष्टिया है वो मैंने आपको अभी बताया है। अभी कानून व्यवस्था सामान्य है।